रफ़ी साहब का आखिरी गाना सन 1981 में आई फिल्म आस-पास के लिए था। फिल्म आस-पास को निर्मित किया था जगदीश कुमार ने और निर्देशित किया था राकेश रोशन के ससुर और ऋतिक रोशन के नाना जे ओम प्रकाश जी ने। उन्होंने धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा को मुख्य भूमिका में इस फिल्म में रखा था। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा गीत आनंद बख्शी जी के थे। फिल्म में कुल 6 गीत गाए थे, जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने गाया था। यह फिल्म 1980 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने शराब पीने के दृश्य पर रोक लगाने के कारण 1 साल देर से यह फिल्म रिलीज़ हुई थी और रफ़ी साहब ने आखिरी गाना इसी फिल्म के लिए गाया था। जब यह फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई, तब जे ओम प्रकाश ने रफ़ी साहब को समर्पित करते हुए लिखा था, डेडिकेट दिस फिल्म टू मोहम्मद रफ़ी, अ ग्रेट फ्रेंड, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट सिंगर. He sang the last song of his life for this film. His loving memory will be live forever with his songs. एक रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ी साहब को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। रफ़ी साहब आस-पास फिल्म के लिए 2 गाने गाए थे। पहले वो शहर में है चर्चा गाने के रिकॉर्ड किए थे और ऋतिक रोशन भी इस गाने में दिखाई दिए हैं। उस वक्त ऋतिक रोशन मात्र 7 साल के थे और गाने में वह हेमा मालिनी को आंख मारते हुए दिखाए गए हैं और एक उन्हें खत देते हैं। शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है, गली में एक लड़की कुंवारी रहती है। रफ़ी साहब इस गाने के रिकॉर्डिंग ख़त्म कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक जे ओम प्रकाश ने रफ़ी साहब को कहा कि रफ़ी साहब 1 मिनट के लिए रुकिए। तब रफ़ी साहब मुड़कर बोले, क्या साहब, मेरा गाना ख़राब हो गया है? जे ओम प्रकाश जी ने कहा, नहीं रफ़ी साहब, आपने बहुत अच्छा गाया है। एक शेर रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था। रफ़ी साहब ने कहा, ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्ड कर देता हूँ। और रफ़ी साहब की ज़िंदगी का वो आखिरी फ़िल्मी गीत था, जो कि फिल्म आस-पास का था। फिर रफ़ी साहब उस शेर को रिकॉर्ड करने में लग गए और रिकॉर्डिंग पूरा करने के बाद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा, क्या मैं चलूँ अब? इसे सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले रफ़ी साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा था। शायद उन्हें अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। भले ही रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने गानों के जरिए आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं। रफ़ी साहब जैसा सिंगर शायद ही हमें कभी मिले।